मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी के मौके पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बावड़ी की छत धंस गई, जिसमें 25 से ज्यादा लोग बावड़ी के अंदर गिर पड़े। क्योंकि 50 से ज्यादा लोग बल्कि 100 लोग मौजूद होंगे। पूरा ठसाठस भरा था आज मंदिर प्रांगण, और इसमें पूरा प्रशासन इसमें निर्लिप्त और इसमें उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया और कई लोग घायल हैं। 2 मिनट पहले हवन करा और निकला, मैं और मिसेस हम निकल के काटोर मंदिर गए और वहाँ मालूम पड़ा कि ऐसा हादसा हो गया। पालिका निगम इंदौर इसका जवाबदार है, इंदौर के महापौर जिम्मेदार है, इंदौर की कमिश्नर जिम्मेदार है जो इन जगहों को देखती नहीं है। आप देखिए इधर भी अच्छा निर्माण है, इधर भी अच्छा निर्माण है, लेकिन जहां पर एक बावड़ी को छिपा कर रखा हुआ कोई किसी का ध्यान नहीं है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मुंबई, ठाणे, संभाजी नगर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगड़ने की आशंका है। कल रामनवमी के मौके पर मुंबई, हावड़ा और वडोदरा समेत देश के कई शहरों में जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हुई थी। रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के मौके पर गुजरात के वडोदरा और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी जुलूस निकालने के दौरान विवाद हो गया। पहले बात गुजरात के वडोदरा की, जहां रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। घटना फतेहपुर रोड पर हुई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर भी चले और तोड़फोड़ भी की गई। पथराव और हिंसा मामले में अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुंबई के मालवड़ी में रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही यात्रा के साथ धक्का मुक्की की गई। हालात खराब होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता तेजिंदर सिंह तिवाना ने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान कुछ लोगों के जरिए चप्पल और पत्थर फेंके गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में तो एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग इलाकों में विवाद हो गया। लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर बहस हो गई। दूसरी तरफ अंबेडकर विश्वविद्यालय कैंपस में झांकी निकालने को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। घटना कुलपति आवास के बाहर ही हुई। छात्रों के बीच बढ़ते बवाल को देखते हुए पुलिस बल तैनात की गई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बुधवार देर रात हुई हिंसा और आगजनी में पुलिस ने 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आज जुमे की नमाज को लेकर पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट भी जारी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बुधवार देर रात हुई हिंसा के बाद से ही कानून व्यवस्था अलर्ट पर है। बुधवार को हुई हिंसा के बाद अब तक 400 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस अब यहाँ पर 2 बातें पता करने में जुटी है। पहली ये कि क्या यह हिंसा रामनवमी और उद्धव ठाकरे की सभा से पहले प्रायोजित तरीके से की गई थी, जिसमें कुछ लोग सीधे तौर पर भीड़ को इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी ये कि इस भीड़ को उकसाने के लिए किस तरह से सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। इस बीच जुमे की नमाज को लेकर महाराष्ट्र समेत पूरे देश के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के मालवणी, डोंगरी, मानखुर्द, देवनार और ठाणे के भिवंडी जैसे संवेदनशील इलाकों में सरकार की तरफ से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। नमाज के बाद कोई हिंसा या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। 2 गुटों के बीच हुए झगड़े के दौरान पत्थरबाजी और हंगामा हुआ। कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस यात्रा के रूट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। যারা আজকে দাঙ্গা করেছে যতই মামলা করুক আর হামলা করুক, কোন রকম এক্সকিউজ আমি শুনবো না। পুলিশরা অনেক কাজ করে, কখনো কখনো আবার ভয় পেয়ে যায় দুদিকে রিলেশন রাখতে গিয়ে। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए ये खास दिन चुना। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने चल रहे हैं, इसलिए मुस्लिम इलाकों को न छुआ जाए।
वो ये भूल गई कि हिंदू भी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं। उनके तुष्टीकरण की राजनीति इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। राजस्थान में तो कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। दिल्ली में आज भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। ठंड का मौसम रह रहकर देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। जब भी मौसम में गर्मी बढ़ती है, बारिश आकर तापमान कम कर देती है। गुरुवार को भी उत्तर भारत के कई इलाकों में एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी। हाँ, यहाँ सीपी में हम घूमने आए थे आज डे ऑफ लेके। फिर बहुत गर्मी थी शुरुआत में तो, लेकिन अब बहुत अच्छा होगा मौसम। सोचा था कि बारिश हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। बहुत तेज धूप थी सुबह। लेकिन राजस्थान में जब मौसम बदला, किसानों की मेहनत के लिए खतरा बन गया। कई जिलों में ओले गिरने से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। बीकानेर से लेकर सिरोही और जैसलमेर में जमकर बारिश हुई और ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने पहले ही इन इलाकों में तेज बारिश और ओले गिरने के संकेत दिए थे। कई जिलों में कटी हुई फसल पर ओले गिरने से फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। अब किसानों को सरकार से मुआवजे की उम्मीद है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और जो ये सब जीरा की फसल है ये लगभग पूरी नष्ट हो गई है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल तो राहुल गांधी के बयान को कार्रवाई लायक ही नहीं मानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट ने इसे राहुल के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी है। राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने पर कपिल सिब्बल से लेकर सचिन पायलट तक ने सवाल उठाए हैं। इसे राजनीतिक साजिश बताया है। सबसे पहले तो ये मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बयान राहुल गांधी ने दिया था वो तो केवल यही कहा था ना कि कुछ लोग चोर हैं। कहीं जो मंशा दिख रही है इतनी फुर्ती से काम करने का, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा मुझे दिखता है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कल कि वायनाड में हम चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि 30 दिन का अपील का समय दिया गया है। तो ये तथ्य क्या लोकसभा को मालूम नहीं था कि जब 30 दिन का समय दिया है अपील का तो उसके बाद कुछ कार्रवाई करते। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरकार हमारे कष्ट को समझती नहीं है, बल्कि बीजेपी तो सदस्यता जाने पर जश्न मना रही है। वो ये कहते कि हम बेबस हैं, लेकिन आप अपील करिए हमें, लेकिन अफसोस ये है कि आपके नेता के साथ ऐसा हो रहा है। अगर वो ऐसा कहते तो हम मानते कि उनका कोई हाथ नहीं है, वो तो जश्न मना रहे हैं। जी न्यूज़।